कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर से। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए। यही प्रार्थना, यही कामना हम आपके लिए करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें, जो परमेश्वर की योजना है उसको आप बराबर पूरा करते चले जाएं। और जैसे परमेश्वर ने हमें रात भर सुरक्षित रखा, चाहते आज के दिन में भी प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है हम गलाती उसके 30 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने अभी तक हमारी रक्षा की है और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिया ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज मैं आपके सामने 18, 19 और 20 पद को पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त करते चल जाएं। लिखा 18 पद में, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं,
परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के साथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, कि हम परमेश्वर की निकटता में रहकर इस वचन की गहराई को और अधिकाई से अपने जीवन में बसने दें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आप हमारे साथ साथ रहे, हर परेशानी, कठिनाई, दुख, मुसीबत से बचाया और ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस दिन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। दिन भर हमें अपने हाथों में ले, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना, हमारी यही विनती, निवेदन है, आपका हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को सुरक्षित रखें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए और जो आपकी इच्छा है उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे। बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करें, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सभी श्रोताओं को ये नाम बनाम लेकर आपका हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा का, जो इस पिता परमेश्वर चैनल को देख रहे हैं, इस डिवोशन को सुन रहे हैं, आप उनको ब्लेस करें, आशीष दें और हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीष से भरता चला जाता है, ताकि हम उस आशीष को लेकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को धन्य कहते हैं। पौलुस ने इससे पहले कहा था कि पर मैं कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको, उस व्यवस्था को 430 वर्ष के बाद भी आकर नहीं टाल सकती है। 18 पर, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, प्रतिज्ञा से मिली है। परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरता है और अपनी प्रतिज्ञा को कभी बदलता नहीं है। और वो कहता है, यदि प्रतिज्ञा मिरास से मिली है तो हमें फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब वो अपने चेलों के साथ था और स्वर्ग पे उठा लिया जाना वाला था, तब यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। और इसलिए प्रभु चाहता है कि जो प्रतिज्ञा उसने की है, उस प्रतिज्ञा को हम अपने जीवन में देखें। जब संसार में हम प्रतिज्ञा करते हैं, संसार में एक दूसरे से वाचा बांधते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करें। और सच्चा व्यक्ति, जो विश्वासी व्यक्ति, जो परमेश्वर से प्यार करता है, वो अपने जीवन में जो कुछ वो बोलता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। याकूब में परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा गया है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ ना की ना हो, उससे अधिक कुछ होता है तो पाप होता है।
इसलिए हम जब जो भी कुछ करते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। यदि हमने किसी को प्रतिज्ञा दी है तो उसको पूरा करने में हमें चौकसी करना है, वो हमारी सहायता करता है। और जब आप इस बात को करते हैं तो परमेश्वर आपको अनुग्रहित करता है, ताकि आप एक दूसरे से जो भी वाचा बांधते हैं, जो प्रतिज्ञा आप करते हैं, वो पूरा करते चले जाएं। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दे दी है, परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दे दी है कि मैं तेरी संतान को बालू के किनकों के से अधिक बढ़ाऊंगा, जिसको कोई गिन नहीं सकता, जिसको कोई इस बात के लिए कर नहीं सकता। मैं तेरी संतान को तारों से भी ज़्यादा बनाऊंगा, जिसको कोई गिन नहीं सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करता है। तब 19 पद में कहता है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराध के कारण बाद में दी गई है। जब अपराध बढ़ने लगे तो व्यवस्था दी गई। ये व्यवस्था पाप को से बचाने के लिए थी, पाप से हमें बचाने के लिए, ताकि व्यवस्था के द्वारा इन नियम कानून को पालते हुए हम परमेश्वर के डर में, भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। परमेश्वर ने जिसको प्रतिज्ञा दी है उसके लिए इस व्यवस्था को, इस प्रतिज्ञा को, इस मिरास को ठहराया गया है। और इसलिए प्रियो, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दे दी है इस बात के लिए। और प्रियो, वो इसी बात को लेकर कहता है कि हम अपने जीवन में इस बात को देखें, अपने पापों से अंगीकार करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। और जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है, उसका वचन हमें प्रोत्साहित करता है, उसका वचन हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। और इसलिए वो कहता है, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थता के हाथ ठहराई गई है। जो प्रतिज्ञा दी गई उसको ठहराया गया है और उस प्रतिज्ञा को स्थिर किया गया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उस प्रतिज्ञा को लेकर आगे बढ़े। मध्यस्थ तो एक का नहीं है, जो जिसकी मध्यस्थता करता है वो एक का नहीं है, परंतु परमेश्वर एक ही है। हमारा प्रभु एक है जो प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा हमारे साथ करता है, वो मेरे और आपके लिए प्रतिज्ञा करता है, ताकि हम उस प्रतिज्ञा को लेकर अपने जीवन में उन्नति करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। हमारे जीवनों से आशीष मिले, हमारे जीवनों से दूसरे लोग आशीष को प्राप्त करें। और कई बार हम अपने आप को शैतान की बातों में फंसा लेते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की निकटता से अपने आप को अलग करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर समय तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में साथ रहूंगा। आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वही मुझसे आपसे कहता है कि हम हमेशा आनंदित रहे। और परमेश्वर चाहता है एक एक दिन हम उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन मिले, हर दिन उसके साथ रहे। और कल फिर से हम इसी अध्याय को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना